करना चाहिए, नारायण की भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। इसलिए हे पिताश्री, मैंने तो यही अनुभव किया है, जिस जीवात्मा को अपने आत्म कल्याण की आवश्यकता है, सुख की आवश्यकता है, आत्मचिंतन की आवश्यकता है, उसे घर बार छोड़ करके जंगल में बैठ करके परमात्मा श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए, नारायण का भजन करना चाहिए, नारायण का चिंतन करना चाहिए। नारायण 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 3-4 बार सुना, पिताजी का सुप्रीत किया, श्री प्रहलाद जी को पकड़ करके गुरुजन वापस गुरुकुल में लेकर के पधारे। अब प्रहलाद जी को नियंत्रित करके पढ़ाते हैं, लेकिन श्री प्रहलाद जी का मन जुड़ा हुआ है भगवान से। अरे भाई, जीरो मन भगवान नु जुड़ो है, बिने भले ही आपा कितनी संसार री शिक्षा देवा, संसार री बात सुनावा, बण बीरे बात समझ में संसार री आवे नहीं। अरे भैया, अपना जीव भगवान में पड़ा नहीं है। जिस दिन जीव भगवान में पड़ेगा, ये संसार की बातें सब तुच्छ लगने लग जाएगी। मन भक्ति में लगा नहीं है, जिस दिन मन भक्ति में लगेगा, भजन में लगेगा, संसार एकदम गौण लगने लगेगा, संसार की बातें तुच्छ लगने लग जाएगी। बस एक बार कृपा करके अपने चित्त को, अपने मन को, अपने भाव को परमात्मा से जोड़ने की कृपा करो, और एक बार जुड़ जाएगा तो फिर कभी टूटेगा नहीं। कन्हैया का यही तो वैशिष्ट्य है, भगवान जिसको पकड़ते हैं उसको वापस छोड़ते नहीं है। ये संसार तो पकड़ता है और छोड़ देता है, पकड़ के कब तक रखेगा आपको? जब तक आप से कोई स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, तब तक तो ये जगत आपको पकड़ करके रखता है, और जैसे ही स्वार्थ मिटता है, संसार आपको छोड़ देता है। इसलिए सज्जनों, संसार को मत पकड़ो, पकड़ना है तो श्री परमात्मा को पकड़ो, भगवान को पकड़ो। श्री प्रहलाद जी को पकड़ करके आज वापस गुरुजन लेकर के आए। हिरण्यकश्यप दौड़ करके श्री प्रहलाद जी को पकड़ते हैं, गोद में उठाते हैं, उठा करके सिंहासन पर बैठते हैं, पुत्र को लेकर के पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम गुरुकुल में पढ़ने गए, क्या शिक्षा प्राप्त की? पुत्र ने कहा, पिताश्री, हमने तो बहुत बढ़िया शिक्षा प्राप्त की, आप सुनोगे तो आपको भी आनंद होगा। क्या शिक्षा प्राप्त की? बोले, हमने तो ये सीखा है गुरुकुल में बैठ करके कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। हे पिताश्री, पहली भक्ति है भगवान की कथा श्रवण करो, जितना हो सके कथा को सुनो। दूसरी भक्ति है जिस परमात्मा की आप कथा श्रवण कर रहे हैं उसके नाम का संकीर्तन करो। तीसरी भक्ति है स्मरण करो, जितना हो सके अपनी स्मृति भगवान के नाम में रखो। मैंने कल भी कहा था, भले ही आप काम करो, भले ही आप संसार में आओ जाओ, भले ही उठो बैठो, लेकिन अपनी स्मृति भगवान में रखो, परमात्मा में रखोगे। अपना नाम, अपना भाव भगवान में रखोगे तो स्मरण बनता रहेगा। चौथी भक्ति है पिताश्री अर्चन भक्ति, भगवान का अर्चन करे। पांचवी भक्ति है वंदन। छठी भक्ति दास्य भक्ति है। पाद सेवन भक्ति है, सख्य भक्ति है, और हे पिताश्री अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम। मन से, वचन से, कर्म से, जो भी मनसा वाचा कर्मणा हमसे जो भी बनता है वो संपूर्ण भाव परमात्मा के श्री चरणारविंद में समर्पित कर दे। जो परमात्मा के श्री चरणारविंद में झुकता है, भगवान उस जीवात्मा को उठा करके अपने कंठ से लगा लेते हैं।
इस प्रकार जब पिताश्री ने श्री प्रहलाद जी के श्रीमुख से भक्ति का चिंतन सुना तो पिताश्री एकदम कुपित हो गए और कहा, रे ये क्या ज्ञान सीखा है तुमने। पिताश्री पुत्र को दंड देने के लिए तैयार हो गए, क्रोधित हुए, प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, पर्वत से फेंका, जहर दे दिया, जेल में रखा, हाथी के आगे डाल दिया। लेकिन फिर भी भैया जो भगवान का भजन करता है, चिंतन करता, उसे कोई मार नहीं सकता। होलिका आई और कहा कि भैया क्या बात है, इतने चिंतित क्यों हो। बोले, ये मेरा पुत्र बार बार मेरे शत्रु का नाम लेता है। बताओ, मैंने इतना दंड दिया, इतनी तकलीफ दी, इतना कष्ट दिया, मारने का प्रयास किया, लेकिन मरता ही नहीं है। होलिका ने कहा, चिंता मत करो महाराज, मुझे तो अग्नि में स्नान करने का वरदान प्राप्त है, मैं इसको लेकर के बैठ जाती हूँ, आप आग लगा देना, मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन ये मर जाएगा। बाईश्री ने कहा, बहुत ही सुंदर बात है। और जैसे ही होलिका लेकर के बैठी, भाई ने आग लगाई, होलिका तो जल गई, लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज का बाल भी बांका नहीं हुआ। अरे भाई, जो राम जी का नाम लेता है, भगवान का भजन करता है, उस जीवात्मा को कभी डरना नहीं चाहिए। जो संसार का आश्रय लेकर के बैठा है वो भयभीत होता है। भगवान के नाम का आश्रय जिसने लिया है उसको क्या चिंता, क्या डर। हिरण्यकश्यप दुखी हो गया, परेशान हो गया और दौड़ करके श्री प्रहलाद जी को पकड़ करके वापस गुरुकुल में भेजा। जैसे गुरुकुल में गए प्रहलाद जी, असुर बालकों ने श्री प्रहलाद जी को घेर लिया और कहा कि महाराज, हमने सुना है आपको बड़ा कष्ट दिया, बड़ी तकलीफ दी, बड़े बड़े मारने के आपको प्रयास किए, लेकिन फिर भी देखो आप मरे नहीं। लेकिन हमारा आपसे एक छोटा सा आग्रह है। श्री प्रहलाद जी ने कहा, कहिए क्या आग्रह है। अरे भगवान, भक्ति करनी है तो बुढ़ापे में कर लेना, अभी क्यों करने का प्रयास करते हो। अरे जलाया तो तुम्हें जाता है, जलन हमें होती है, भूखा तुम्हें रखा जाता है, तड़प हमें होती है, दंड तुम्हें दिया जाता है, कष्ट हमें होता है। अरे भाई, तुम इतने दुराग्रही क्यों हो, इतने हठी क्यों, इतने जिद्दी क्यों हो, क्यों अपने पिताश्री से वैर बांधते हो। अरे भाई, भक्ति करनी है तो बुढ़ापे में कर लेना, अभी क्यों भक्ति करते हो। श्री प्रहलाद जी ने कहा, तुम्हारी बात की मैं सहानुभूति, हे मित्र, आपकी सहानुभूति का मैं आदर करता हूँ, लेकिन जिसने बचपन में भक्ति नहीं की वो जवानी में कभी भक्ति नहीं कर सकता। जवानी में नहीं की वो बुढ़ापे में कैसे कर पाएगा। इसलिए भगवान का नाम जो बचपन से जप रहा है वही जवानी में जप सकता है, बुढ़ापे में जप सकता है। इसलिए भाई, भगवान के नाम के लिए कोई अवस्था निर्धारित नहीं है। भगवान का भजन कोई भी अवस्था में कर सकता है। कई लोग हो जाए कि बुढ़ापे में कराला, हाल तो घणो ही टाइम है, हाल तो पूरी उम्र पड़ी है, हाल तो संसार रा घना काम करना है। अरे भाई, राम राम करनो है तो बुढ़ापे में कर लाला। हैंग काम जवानी में करो, पण एक ही काम बुढ़ापे में करो, कहीं राम जी रो नाम लेवो। अरे भाई, ब्याह बुढ़ापे में क्यों नहीं करो और जवानी में क्यों करो बच्चे है। घर बुढ़ापे में क्यों नहीं बनाओ है, टाबर रो ब्याह बुढ़ापे में क्यों नहीं करो। अरे भाई, दूसरा काम तो सब जवानी में करो, पर एक ही काम आप बुढ़ापे माते छोड़ियो, कहीं बुढ़ापे में राम जी रो नाम लेवाला। अरे भाई, बुढ़ापे में बैठी जिलाई कौन तो राम जी रो नाम कहीं लेवोला, चली जिलाई नहीं, मुंडो चाले लाई नहीं तो भगवान रो नाम कहीं लेवोला। लेवणो है तो भाई अबार ही ले लो, कोई टाइम है, आई घड़ी है, आई वेला है। मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेला। महात्मा लोग कहवे है, मान को जन्म हीरो आ